हिमाचल प्रदेश के घने जंगलों में एक भूला बिसरा रास्ता है जिसे सिर्फ कुछ बूढ़े गांव वाले ही जानते हैं। कहा जाता है कि यह रास्ता एक प्राचीन मंदिर तक जाता है जो आज भी लोगों की नजरों से छिपा हुआ है। गांव में एक और कहानी भी प्रचलित है। एक सफेद साड़ी में औरत जो हर रात उस रास्ते पर चलती है, उसकी पायल की आवाज दूर तक सुनाई देती है, पर कोई भी उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं करता। कई साल पहले कुछ कॉलेज के छात्र ट्रैकिंग के लिए वहां आए थे। उन्होंने गांव वालों की बातों को मजाक में उड़ा दिया और उस रहस्यमय रास्ते पर निकल पड़े। फिर वे कभी वापस नहीं लौटे। पुलिस को उनके टेंट मिले, कुछ फटे हुए कपड़े और एक टूटा हुआ कैमरा, पर न कोई शरीर और न ही कोई साफ सुराग। कैमरे की फुटेज में एक धुंधली आकृति दिख रही थी, एक महिला जैसी, पर जैसे ही कैमरा उसकी ओर फोकस करता, लेंस टूट जाता। आखिरी रिकॉर्ड की गई आवाज थी, तुम यहां क्यों आए? 10 साल बाद एक पत्रकार राधिका इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए वहां पहुंची। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने गांव वालों से बात की, पुराने नक्शे देखे और वह छुपा हुआ रास्ता खोज निकाला। शाम के 6:47 पर वह जंगल में दाखिल हुई। सूरज ढल रहा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। पहले पत्तों की सरसराहट सुनाई दी, फिर पायल और फिर एक हंसी, टूटी हुई, डरावनी। उसने पूछा, कौन है वहां? पर उसकी आवाज जैसे हवा में गुम हो गई। उसका रिकॉर्डर सिर्फ सन्नाटा और स्टैटिक पकड़ सका। सामने एक महिला की आकृति खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर। जैसे ही राधिका ने टॉर्च उस पर डाली, रोशनी उसकी देह के पास जाकर मुड़ गई, जैसे वह उसे छू ही नहीं सकती। उसने एक कदम पीछे लिया, आकृति ने एक कदम आगे बढ़ाया। कैमरे ने 17 मिनट तक रिकॉर्ड किया, फिर स्क्रीन काली हो गई। अगली सुबह खोजी दल को एक पेड़ के नीचे राधिका का फोन मिला। बैटरी पूरी तरह से खत्म थी। जब फोन चार्ज किया गया तो गैलरी में खूबसूरत तस्वीरें थी, सभी जंगल की अलग अलग कोणों से ली गई, पर वे तस्वीरें राधिका ने नहीं खींची थी। हर फोटो में एक काली छाया थी, जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। अब वह रास्ता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बंद करवा दिया, पर गांव वाले आज भी कहते हैं कि सफेद साड़ी वाली औरत हर रात वहां चलती है, इंतजार करती है किसी नए यात्री, और अगर आपने उसका पीछा कर लिया तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। याद रखिए, कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं जाननी चाहिए, कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए और कुछ रास्ते अकेले नहीं चलने चाहिए।